साइबर क्राइम अपराध शाखा कमिश्नरेट कानपुर नगर द्वारा प्रतिबिंब पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के आधार पर गहन तकनीक विश्लेषण करते हुए फर्जी रिश्तेदार, कंपनी एजेंट व कस्टम अधिकारी बनकर देश भर में साइबर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का सफल अनावरण करते हुए जनपद लखीमपुर खीरी से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके विरुद्ध विभिन्न राज्यों में 36 शिकायतें दर्ज पाई गई हैं तथा लाखों रुपए की साइबर ठगी की पुष्टि हुई है। डीजीपी सर का जो निर्देश है साइबर अपराधों को लेकर के, और लगातार मीटिंग हो रही है, और हमारे पुलिस कमिश्नर सर कानपुर का भी जो निर्देश है कि साइबर अपराधों पे सख्त कार्रवाई हो। पिछले दिनों भी कार्रवाई हुई थी, उसी कड़ी में ये है। प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से जब हम लोग को एक डाटा मिला कि यहाँ से कानपुर में और कानपुर के पार्टिकुलर चकेरी और जाजमऊ एरिया से साइबर कॉल हो रही है, और उसमें लेकर के मोर देन 40 से ज़्यादा कंप्लेन रजिस्टर्ड हुई है, तो हमारी एडीसीपी अंजलि विश्वकर्मा जी और इनकी पूरी टीम, जिसमें शिव कुमार शर्मा, हमारे इंस्पेक्टर सतीश यादव, अमान सिंह और बाकी पूरी टीम के लोग थे, और इस डाटा पे लगभग 1 महीने से स्टडी कर रहे थे। और प्रतिबिंब के माध्यम से, और जिसको हम लोग को डाटा मिला, उस डाटा के माध्यम से जो प्राइमरी हम लोग को जो इंटेलिजेंस मिली वो आउट ऑफ कंट्री से मिली। वहाँ से ये मतलब डाटा मिल रहा था। फिर वहाँ से जब हम लोगों ने इसको ट्रेस किया, इंडिया से कौन उसको ट्रैक कर रहा है, तो फाइनली हम लोगों को जो डाटा मिला, उस डाटा के आधार पे हमारी टीम पिछले 20 दिन से कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग करके 4 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, और इसमें 90 लाख से ज़्यादा तक अभी एक कंप्लेन हुई है। उनका जो मोडस ऑपरेंडी काम करने का तरीका है, लोगों को झांसे में लेना, कस्टम बन करके, ऑफिसर बन करके, इनकम टैक्स का, आईडी का, ईडी का, और इस तरीके से एक ब्लैकमेल करते थे, और जब आदमी गिरफ्त में आ जाता था फिर उससे पैसे को एक्सटॉर्शन करते थे। तो ये आपने देखा होगा, इंस्ट्रूमेंट ये पूरा का पूरा बरामद है। इसमें कुछ हम लोग को जो टेक्निकल मिली है, उस पर हम लोग आगे ऊपर फीडबैक देंगे कि अगर चीज़ें सुधारी जाएँ तो शायद चीज़ों में साइबर अपराध कम हो सके। स्पेशली व्हाट्सएप के बारे में कुछ हम लोगों को चीज़ें मिली हैं, जिसपे हम लोग इसको ऊपर भी डालेंगे कि ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। जैसे आप देखते हो कि एक व्हाट्सएप कई नंबरों पे चल जाता है, जैसे आपने सिम निकाला और सेट में आपके लगा हुआ कहीं चलता रहेगा, तो एक बहुत बड़ा एक मेजर फॉल्ट है, और इस पर हम लोग ऊपर भी करेंगे कि ये चीज़ बंद होनी चाहिए। ताकि कई टेक्निक है उसमें एक पार्ट ये भी है। इनको ले जाओ, क्या है इनका स्टेटस, क्या है इन लड़की का क्या रोल था इसमें? बेसिकली ये 1-2 तो इसमें कमीशन पे है जो उनको पैसा मिलता था। बेसिकली ये जो दोनों भाई है जो इसमें दिया हुआ, सगे भाई जेल गए हुए हैं, ये लोगों से ठगते थे, पैसा लेते थे, और पैसा लेने के बाद फिर अपना उसको करते थे। तो मोडस ऑपरेंडी मोटा मोटी इन लोगों का है कि सुबह से शाम तक अगर 2 या 3 को भी इन्होंने फंसाया अपने में, तो लगभग 3 लाख 2 लाख रुपया पर डे इनका। लड़की का रोल ये है कि जो डिवाइस मिली है वो लड़की के पास मिली है, और लड़की ऑलरेडी चैट कर रही थी, और ये भी उसी का गैंग का एक हिस्सा है। एजुकेशन क्या हनी पॉट टाइप, हाई स्कूल इंटर तक के हैं। अगर आप इनको देखेंगे टेक्निकली बहुत साउंड नहीं है, बट आप ये देखोगे कि ये इनका जो मोडस ऑपरेंडी काम करने का तरीका है। और इसमें जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ये जो व्हाट्सएप जिसको यूज कर रहे थे, वो 2 साल सिम भी कहीं और पे है, सेट भी कहीं और पे है, और इसमें कंपनी ने भी मतलब एक तरीके से हम कहेंगे कि उनका टेक्निकल फॉल्ट है, उसको नहीं परसू किया, क्योंकि हम लोग ढूंढ रहे थे उसको यहाँ पे, क्योंकि जितनी कॉल जा रही थी, जो भी पैसे की ठगी हो रही थी, वो हमारी जाजमऊ चकेरी बेल्ट में रिपोर्ट हो रही थी। एक्चुअल क्रिमिनल यहाँ के नहीं थे। वो हम लोग के लिए बड़ा टेक्निकल था कि जब यहाँ पे बार बार रिपोर्ट हो रही है और यहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा है, तो मिलेगा कहाँ? तो हमारी टीम है, हमारे इसमें शिव कुमार शर्मा ने बहुत मेहनत करी, ये जो सौरभ पांडे इन्होंने मेहनत करी, तो इस पे हमारी अंजलि भी डीसीपी भी। 1 साल में 1.5 साल में कानपुर में साइबर अपराधों में कई गैंग का पर्दाफाश हुआ, तो क्या मानना है कानपुर एक साइबर अपराध के ना अब कम हो रहा है पिछले 1-2 सालों में, अभी बीच में भी आपने देखा, और हम लोग जागरूक भी कर रहे हैं, और जिसे गांव घर में जाकर के लोगों को भी पता है। पहले हम लोगों को टेक्निकली उतना नहीं मिल पाता था, जैसे प्रतिबिंब पोर्टल हो गया, बाकी पोर्टल हो गया। आपने देखा होगा पिछले 1 सालों में कई हजार सिम और मोबाइल से ब्लॉक कराए गए, तो धीरे धीरे भारत सरकार भी और स्टेट गवर्नमेंट भी वो जो टेक्निकल है उस पर हो रहा है। कितने लाख का कर चुके हैं, कितने लोगों से कर चुके हैं अब तक? मतलब मैंने बताया ना, करीब 70-80 कंप्लेन तो यहाँ पे दर्ज है, और मतलब 90 लाख से ऊपर का इनका फ्रॉड है। तो अब 90 लाख रुपया छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता है। और अब जिनको आप देख रहे हैं, इनका एजुकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, लेकिन इनका ये हमारी पूरी क्राइम ब्रांच की टीम ने बहुत ही मेहनत किया है, और लगभग 1 महीने की ये मेहनत का परिणाम है कि ये हम इतना ट्रेस करके मुलजिम तक पहुँच पाए। दिस इज वेरी टफ वर्क।
सर कहाँ पे इनका नेटवर्क फैला हुआ था? ये बेसिकली हमको लखीमपुर मूव करना पड़ा, गोंडा, बहराइच, सीतापुर, उन्नाव तक हमारी टीम भटकती रही और सर्च करती रही पीछे पीछे, तब जाकर के लोग। कितनी टीम लगी थी इसमें? इसमें हमारे 10 से 15 टीमें लगी हुई। हम पूरा आ गया है।